हम लोग सबसे पहले तो निशांत कुमार की एंट्री को लेकर ही बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर बिहार की पॉलिटिक्स में जबरदस्त अभी हलचल चल रही है और खबर ये भी चल रही है कि वो अब सम्राट चौधरी के कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं और 7 मई को जो गांधी मैदान में ओथ सेरेमनी होगा उसमें निशांत कुमार भी ओथ लेंगे। पहले जो पॉलिटिक्स से दूरी बना रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि कल शाम को उनको मनाया गया, लेट नाइट मीटिंग हुई, उनका मूड चेंज हुआ। फिर ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह भी पटना अभी पहुंच चुके हैं और लिस्ट ऑलमोस्ट फाइनल मानी जा रही है, उसमें निशांत कुमार का नाम भी सामने आ रहा है। तो अगर निशांत कैबिनेट में आते हैं तो ये बिहार पॉलिटिक्स में एक बड़ा सिग्नल होगा और आगे भी ऐसे पावर इक्वेशन बदल सकते हैं, ये भी चर्चा तेज है। पहली बात तो ये कि निशांत कुमार जिस तरह से चर्चा में रहते हैं, लगातार हैं, और जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं तब से निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में लाने की और कमान संभालने की बात चल रही है और बार बार ये बात आ रही है और खारिज होती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अब ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है जिसमें 27 से 30 मंत्री शामिल होंगे, उसमें 2 बेटे। पहले जब निशांत की बात करते हैं कि निशांत कुमार अभी यात्रा पर निकल गए हैं और उन्हें लॉन्च कर दिया गया, एक तरह से स्टेट में लॉन्च हो गए। अभी तक तो वो पटना में रह रहे थे, पटना में लोगों से मिल रहे थे, अब वो स्टेट में लॉन्च हुए हैं और ये लॉन्च होने पर उनकी सभाएं भी चल रही हैं। नीतीश कुमार की तरह वो भी एक यात्रा का वो जो प्रैक्टिस है वो लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार ने स्पष्ट तौर से कह दिया था कि मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं जनता के बीच जाना चाहता हूं, मैं जनता से मिलूंगा, जनता की बातें सुनूंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और 38 जिलों का दौरा करूंगा। उसको उसी बाबत आपने देखा कि 2 डिप्टी सीएम में एक डिप्टी सीएम विजय चौधरी को बना दिया गया, दूसरा विजेंद्र यादव जो बहुत सीनियर है उनको बनाया गया। अब यहाँ सवाल उठता है, एक सवाल ये उठता है कि ये जो चर्चा है, मैं ये मान रहा हूँ कि चर्चा है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्या वो एक सिर्फ कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल होंगे या डिप्टी सीएम बनकर शामिल होंगे, ये सवाल है। तो डिप्टी सीएम का तो पोस्ट ऑलरेडी खाली नहीं है, उसमें 2 ऑलरेडी जनता दल यूनाइटेड के हैं। तो क्या नीतीश कुमार ये पाठशाला जो है वो यानी वो चाहेंगे कि मंत्री बनकर वो अनुभव प्राप्त करें और उसके बाद आगे डिप्टी सीएम। मुझे कतई ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर नीतीश कुमार क्या विजेंद्र को यादव को कहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, हमारा बेटा वहां जाएगा, तो कम से कम अगर नीतीश कुमार का बेटा मंत्रिमंडल में जाएंगे तो वो डिप्टी सीएम के पद के लिए ही जाएंगे और तमाम कार्यकर्ताओं की इच्छा और आकांक्षा यही है कि वो किसी डिप्टी सीएम बने और पावर को अपने पास रखें। तो ये चर्चा एकाएक छिड़ी हुई हो सकता है, भाई पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता और जिस तरह से लिस्ट बने हैं, लिस्ट बनाए जा रहे हैं, वो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर मुझे जो अंदेशा यह लगता है कि निशांत कुमार क्या एक मंत्री का ही शपथ लेंगे जो उनके लिए और नीतीश कुमार के लिए फिर एक बैक क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि वो परेशान होंगे, दुखी होंगे। भाई कैसे होगा, उनके कार्यकर्ता डाउन होंगे कि भाई उनको तो मंत्री बनाया। बात ये है, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान इस पर नहीं आया कि वो मंत्रिमंडल मंत्री बनेंगे। ये आ रहा है कि वो राज्य का दौरा कर रहे हैं, अच्छी भीड़ हो रही है और वो गाड़ी के छत से लोगों पर हाथ हिला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनका एक दिशा, उनके साथ पार्टी का एक तबका है, अब जो मनीष वर्मा है वे उनके साथ चल रहे हैं। अब अशोक चौधरी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं मैं नहीं कह सकता, मगर अभी भी मुझे लगता नहीं कि निशांत कुमार एक सिर्फ मंत्री बनेंगे
क्योंकि डिप्टी सीएम का पोस्ट वैकेंट नहीं है और नीतीश कुमार ये रिस्क लेना नहीं चाहेंगे कि एक सीनियर मिनिस्टर विजेंद्र यादव को कहें कि आप स्टेप डाउन कर जाइए, और वो ये बात बहुत ही ये सोच समझ कर डिप्टी सीएम बना चुके हैं नीतीश कुमार, ये मानते हुए कि अभी निशांत कुमार की एंट्री शायद नहीं हो। ठीक कहा आपने, ललन सिंह आज पटना पहुंचे हैं, उनके साथ संजय झा भी हैं, उन्होंने भी बहुत मनाने की कोशिश की थी शुरुआती दौर में, मगर वो माने नहीं। और नीतीश कुमार अभी भी मुझे लगता है कि बहुत चूजी है कुछ पॉइंट में कि नहीं नहीं मैं अपने बेटे को अपने ये में नहीं लाऊंगा, वो फिर ये परिवारवाद का आरोप लगने लगेगा, मंत्री बनेगा। अभी वो जनता के लिए काम कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो ये मुझे लगता है। और मुझे इस बात की गुंजाइश फिलहाल दिखती नहीं कि निशांत कुमार कल शपथ लेने को तो ले सकते हैं भाई। लिस्ट तो बना है गुप्त, उसमें कौन कौन नाम है उसमें मैं नहीं जानता। हम तो चारों तरफ के बातों को लेकर एक रिजल्टेंट निकालते हैं कि ये मंत्री होंगे, इनके होने की चांसेस है। मगर जहां तक कोटा वाइज है मंत्री में, किसने मंत्री किसके होंगे, इस पार्टी के कितने होंगे, ये तो हम बता सकते हैं।